आज पॉलिटी या पॉलिटिकल साइंस जैसे हिंदी में राजनीतिक विज्ञान कहते हैं, इसकी स्टार्ट करते हैं। क्लास फर्स्ट। तो राजनीतिक विज्ञान की शुरुआत होती है सुकरात से। सुकरात, इसका पीरियड 470 से 399 ईसा पूर्व के आसपास था। सुकरात को राजनीतिक विज्ञान का सबसे पहला फिलोसोफर या दार्शनिक माना जाता है। दार्शनिक उसे कहते हैं जिसने कोई ज्ञान दिया हो। और सुकरात ने अपनी ज़िंदगी में कभी कोई पुस्तक नहीं लिखी, और ऐसी महात्मा बुद्ध था, इसने भी अपनी ज़िंदगी में कभी कोई पुस्तक नहीं लिखी। जितना भी ज्ञान दिया मौखिक रूप से दिया था। इसके बाद सुकरात का एक शिष्य आया, प्लेटो, या जिसे प्लूटो कहते हैं। सुकरात के स्टूडेंट थे। इन्होंने अपनी ज़िंदगी में लगभग 68 पुस्तकें लिखी हैं, जिसमें से 2 महत्वपूर्ण हैं। एक तो है लॉज ऑफ स्टेटमेंट। लॉज शब्द भी सबसे पहली बार प्लूटो ने ही दिया था। दूसरी बुक है रिपब्लिकन। और प्लूटो ने यूनान में विश्व की सबसे पहली अकादमी खोली थी, जिसे आज हम मॉडर्न रूप में एकेडमी कहते हैं। फिर प्लूटो के बाद अरस्तु आया। अरस्तु ये प्लूटो का शिष्य था। अरस्तु को अरिस्टोटल भी कहते हैं। ग्रीक भाषा का शब्द है, इंग्लिश में कुछ और बोले जाते हैं और हिंदी में कुछ और। अरस्तु को फादर ऑफ पॉलिटी, राजनीतिक विज्ञान का पिता कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने एक बुक लिखी थी पॉलिटिक्स। इन्हें बायोलॉजी का भी पिता कहते हैं, जीव विज्ञान का पिता कहा जाता है। और इन्हें जंतु विज्ञान, जूलॉजी का भी पिता कहते हैं। अरस्तु का शिष्य था सिकंदर, जिसे अलेक्जेंडर द ग्रेटर कहा जाता है। सरकार क्या होती है? यह राजनीतिक विज्ञान की वह शाखा है जो समाज पर शासन करने का काम करती है। सरकार के मुख्य रूप से 3 अंग हैं या 3 भाग हैं। ये है, एक तो विधान पालिका या जिसे विधायिका कहते हैं, एक कार्यपालिका और एक है न्यायपालिका। सबसे पहले पढ़ते हैं विधान पालिका या विधायिका के बारे में। विधान पालिका या विधायिका देश में कानून बनाने वाली सबसे बड़ी संस्था है। ये 2 स्तर पर काम करती है, केंद्र स्तर पर और राज्य स्तर पर। केंद्र स्तर पर कोई भी कानून सबसे पहले लोकसभा में आएगा, वहाँ पास होने के बाद फिर राज्यसभा में जाएगा, फिर लास्ट में राष्ट्रपति उस पर साइन कर देगा, उसे पास कर देगा। ऐसे ही राज्य स्तर पर होता है। सबसे पहले कोई भी कानून विधानसभा में आएगा, फिर वहाँ से पास होने के बाद विधान परिषद में जाएगा, फिर लास्ट में राज्यपाल साइन करके उसे पास कर देगा, मंजूरी दे देगा। इनके अलावा भी अध्यादेश जारी करके भी कानून बनाया जा सकता है। दूसरा है कार्यपालिका। देश में कानून लागू करवाने वाली सबसे बड़ी संस्था होती है। और केंद्र की कार्यपालिका का संवैधानिक अध्यक्ष होता है राष्ट्रपति की, और केंद्र की कार्यपालिका का वास्तविक अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। आप जानते हैं कि सबसे ज़्यादा एक्चुअल पावर तो प्रधानमंत्री के पास ही होती है। राष्ट्रपति तो सिर्फ नाम मात्र का होता है, लास्ट में साइन ही करता है बस वो। और राज्य की कार्यपालिका का संवैधानिक अध्यक्ष राज्यपाल होता है, और राज्य की कार्यपालिका का वास्तविक अध्यक्ष मुख्यमंत्री होता है। सरकार का तीसरा भाग है न्यायपालिका। देश में न्याय करने वाली या फिर दंड देने वाली सबसे बड़ी संस्था होती है। कोई भी कानून का उल्लंघन करता है तो ये न्यायपालिका काम करती है। और भारत की जो न्यायिक व्यवस्था है वो एकीकृत एवं इकहरी न्यायिक व्यवस्था, मतलब एक प्रिज्म के आकार की है। ये 3 स्तर पर काम करती है। डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, जिला स्तर पर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बने हुए हैं, जिसे जिला कोर्ट या जिला न्यायालय कहते हैं। और स्टेट लेवल पे हाई कोर्ट बने हुए हैं। और टॉप लेवल पे है जो सबसे केंद्र स्तर पर, वो है सुप्रीम कोर्ट, जिसे उच्चतम या सर्वोच्च न्यायालय कहते हैं। और देश की सर्वोच्च या सबसे बड़ी न्यायिक व्यवस्था है सुप्रीम कोर्ट, जिसे उच्चतम न्यायालय ये सब कहते हैं। और सरकार या लोकतंत्र का चौथा स्तंभ मीडिया या प्रेस को कहा जाता है।